पहले आप सब इस वीडियो को देखिए, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। चीन की आबादी 142 करोड़ है और वो अब तक 21 मेडल जीत चुका है, जिनमें 11 गोल्ड मेडल है। जबकि भारत की आबादी 145 करोड़ है और हमने अब तक सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते और अब भी हमारा देश गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए तरस रहा है। इस सो कॉल्ड न्यूज रिपोर्टर का जो सो कॉल्ड क्वेश्चन का जवाब है वो मैं देता हूँ, लेकिन इससे पहले क्या दोस्तों आप सभी को पता है बृजभूषण सिंह कौन है? शायद उसके लिए ही हमारा विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हुआ है। इसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है शायद आप सभी को नहीं पता है। मैं आप सभी को पूरा स्टोरी के साथ आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा वो क्या घटना घटी है। तो चलिए इससे पहले हम पहले इस इंसान का जवाब दे देते हैं। तो इसकी जवाब तो हर किसी को आता है, फिर भी मैं तुझे देता हूँ, फिर भी मैं आपको देता हूँ, सॉरी सर, कि हमारे देश में जनसंख्या इतना ज्यादा है फिर भी हमारे देश में मेडल इतनी कम क्यों है? चाइना का जनसंख्या इतना है फिर भी मेडल इतनी ज्यादा है, और जापान जैसे देशों की तो जनसंख्या इतना कम होने के बावजूद भी इंडिया से इतना ज्यादा मेडल उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोग अपने जो खिलाड़ी है उनको तैयार करते हैं। ओ तुम तो अभी रोने लग जाते हो कि हमारे पास इतनी कम मेडल क्यों है? क्यों? जो 1-2 साल होता है तुम्हारे पास बाकी के, तब तक तो तुम उनके बारे में कोई बात नहीं होता। तब नीरज चोपड़ा कौन होता है आपको नहीं पता, तब विनेश फोगाट कौन होता है तब भी आपको नहीं पता, दीपा कर्माकर कौन होता है वो भी आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप तब तो राजनीति और धर्म की बातों में व्यस्त होते हो। कैसे एक इंसान के सामने दूसरे इंसान को नीचा दिखाया जा सकता है, कैसे एक धर्म के सामने दूसरा धर्म को नीचा दिखाया जा सकता है, उसके बारे में व्यस्त रहते हो। क्योंकि इससे तो हमें टीआरपी मिलती है, पैसा ज्यादा कमाना को मिलता है। और सरकार के अगेंस्ट में तो तुम एक बात भी नहीं बोल पाते हो क्योंकि तुम्हारी तो तब फटती है। देखो दोस्तों, ये बहुत सिंपल सी बात है। हमारे देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है और फिर भी हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं होता। जो भी मेरी कॉम, दीपा कर्माकर, नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की गुड लक है और इसीलिए हमें ऐसे कुछ स्टार और सितारे मिलते हैं। देखो इसकी जवाब हम क्या दें? हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाचार की कमी है कि इन्हें कैसे बनाया जा सकता है, कैसे हमारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढा जा सकता है। इसके ऊपर हमारे देश में कोई भी काम नहीं चलता। हम हमारे मोदी जी को देख लो, जब इंडिया की क्रिकेट टीम जीतती है तो उन्हें बुलाया जाता है, जब इंडिया की क्रिकेट टीम हारती भी है तब भी उन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि इंडिया की जो क्रिकेट की फैंस है वो बहुत ज्यादा है। और वही अगर ओलंपिक्स में कोई अच्छा कर जाता है तो उन्हें बुलाया जाता है, जो अच्छा नहीं करता उन्हें हम भूल जाते हैं। क्या आप लोग इन सारी चीजों को नहीं देखते? क्या आप लोग आंखें बंद करके रखते हो? देखो ये विडंबना है हमारे देश की, तो हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी हम विनेश फोगाट के ऊपर जाते हैं। अब सुनिए आप लोग बृजभूषण सिंह की बातें। इनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है, अब ये कहीं मेडल लाने वाले नहीं है। विनेश फोगाट जिस एकेडमी से यानी जिस फेडरेशन से खेलती है उसी फेडरेशन का चेयरमैन है बृजभूषण सिंह। और बृजभूषण सिंह की ये बातें कहने की कोई कारण है? जरूर है। यानी मतलब कैसे कोई इंसान ऐसे किसी को डिमोटिवेट कर सकता है? दोस्तों पता है आप सभी को ये कारण? पता होगा शायद। वो सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले। अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। या रो रही है एक साथ एक रूम में इकट्ठी हो गए, रो रही है, खाना नहीं खाने जा रही है, और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले। अगर आप लोग न्यूज देखते हो तो आप सभी को पता होगा कि कुछ ही समय पहले विनेश फोगाट और उसके साथ ही रास्ते में मूवमेंट चलाया था और उनके अगेंस्ट में, बृजभूषण सिंह के अगेंस्ट में वो लोग प्रोटेस्ट किए थे कि ये वो इंसान है जो हमारे लड़की खिलाड़ियों के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है और उसके ऊपर केसेस किया गया था। लेकिन तब तुम जो सो कॉल्ड न्यूज रिपोर्टर हो, तब तुम्हारे न्यूज पे ये क्यों कवर नहीं हुआ? क्योंकि ये तो भाई एमएलए था। देखो मैं बीजेपी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, उस कुछ चुनिंदे एमएलए के बारे में जो असल में इंसान नहीं दरिंदे हैं। और ये लोग आते हैं देश का, समाज का सेवा करने, लेकिन तब तुम लोग तो कोई बातें नहीं करते। तब तुम लोग नींद भी होते हो क्या? और सॉरी, तब तो तुम राजनीति और धर्म को झगड़ा लगाने में व्यस्त रहते हो। वाह, गुड न्यूज, यही तो अच्छा न्यूज है। शुक्र करो यूट्यूब पर फ्रीडम मिलता है और इसीलिए हमारे जो यूट्यूबर्स है वो इन सारे स्टोरीज को कवर किया इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और इसीलिए हम सभी को पता चला इन सब चीजों के बारे में, कैसे उन सब एथलीट्स के ऊपर अत्याचार किया गया। और इसी के अगेंस्ट में ये बृजभूषण सिंह कहा था कि ये विनेश फोगाट अभी मेडल लाने की योग्य नहीं है, उनके पास वो क्षमता ही नहीं है कि वो ओलंपिक्स पर जाके मेडल ला सके। लेकिन हाँ, उनकी बदकिस्मती कह सकते हो या फिर शायद कुछ पॉलिटिक्स कह सकते हो,
यार वो ओलंपिक से बाहर हो चुका है। लेकिन ये कोई हार की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक मोटिवेशन की कहानी है कि ये वो औरत है जो अपने फेडरेशन के अगेंस्ट में फाइट करते हुए ओलंपिक्स पर गया और उस अनडिफीटेड चैंपियंस को हराया, जिस अनडिफीटेड चैंपियंस को 14 सालों से कोई हरा नहीं पाया। 82 मैचेस कॉन्टिन्यूसली जीता, जो कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। 82 मैच तक उस चैंपियन को हराया हमारे विनेश फोगाट ने। अरे मेडल मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सब देशवासी उन्हें सपोर्ट करते हैं और अभी करेंगे, और ये जो एटीट्यूड है ना वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मेडल मिलता है ना मिलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो इतिहास उन्होंने बनाया है उससे फर्क पड़ता है। देखिए कितनी खूबसूरत एटीट्यूड है, कितनी खूबसूरत बातें हैं विनेश फोगाट की, इसे सुनिए। स्पोर्ट्स ने आपको पहचान दी है, अगर आपका खेल ही खराब हो जाएगा तो फिर बाकी आप करियर में क्या करें? अगर हमारा खेल खराब होने से अगर लाखों लड़कियों का अगर खेल अच्छा हो सकता है तो हम प्राउडली अपना खेल खराब करने के लिए तैयार हैं जी। मतलब देखिए, अगर मेरी खेल खराब होने से लाखों लड़कियों का खेल अच्छा होता है तो उन्हें वो मंजूर है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा वहां पर लड़कियों के बारे में बताया गया है। यू नो व्हाई? बिकॉज यही बृजभूषण सिंह है जिस कारण लड़कियां उस फेडरेशन में खेलने में भी डरती है। बृजभूषण सिंह और ऐसे कुछ लोग हमारे पूरी इंडिया में फैले हुए हैं जो लड़कियों को सिलेक्शन करने से उनसे कुछ अलग चीजें एक्सपेक्ट करती है, जो विनेश फोगाट और उनके साथियों ने इसके ऊपर आवाज उठाया। शायद पूरी देश में भी ऐसी कुछ चल रहा होगा, और इन सारी चीजों के अगेंस्ट में बात करने के लिए लोगों को थोड़ा वो होता है, उनके अंदर जुनून होना चाहिए जो शायद सब में नहीं है। कुछ लोग तो इन्हें इग्नोर भी कर दे रहे होंगे और शायद कुछ लोग इन जालों में फंस भी रहे होंगे। तो गाइज, और इसीलिए शायद विनेश फोगाट ओलंपिक्स पर, तुम बस सोचो ना, क्या उन्हें ये इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है क्या? हमारा 100 ग्राम बढ़ जा सकता है क्या? हमारे डाइट में क्या क्या नहीं हो सकता? क्या इतना कैलकुलेशन उन्हें नहीं होता? आई नो वो इंसान, वो लड़की बहुत मेहनत किया है। मैं उन लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा, शायद उसके पीछे से अगर कोई ऐसी पॉलिटिक्स हो, ओके, हम लोग इसे ऐसे ही मानते हैं कि इसमें हमारी गलती है, हम मानते हैं। देखिए, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज किसी भी नेता को अपना भगवान मत बनाइए और अंधभक्ति तो बिल्कुल मत कीजिए। अपने आंखें और कान खुली रखिए। इस देश को, इस डेमोक्रेसी को इसकी सख्त जरूरत है। जब कोई नेता अच्छा काम करे उन्हें सराहिए, उनकी अच्छी बातें कीजिए। अगर वही नेता कोई गलत काम करे तो उन्हें टोकने से और उनकी आलोचना करने से मत डरिए, बिल्कुल भी मत डरिए। आप, मैं, हम पब्लिक है और डेमोक्रेसी में पब्लिक से बड़ा कोई नहीं होता। देखा ना आप लोगों ने बांग्लादेश का क्या हालत हुआ? बस स्टूडेंट लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया उसी के सामने नहीं खड़ा हो पाया पूरा सरकार, क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलत कदम उठाया था, इलेक्शन नहीं होने दिया। अगर ऐसे गलत चीजें करोगे जो संविधान को सरासर गलत प्रमाणित करता है, ऐसी काम अगर करोगे तो तुम पब्लिक में जहन में रह जाओगे और वो लोग तुम्हें माफ कभी नहीं करेगा। वो लोग उसका जवाब चाहेगा, ढूंढेगा। तो एटलीस्ट ऐसे काम मत कीजिए जो संविधान के पूरे अलग होता है। ओके, हम अब सभी को पता है मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है, लेकिन वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा क्योंकि वो सारे नेशनल मीडिया अभी बिक चुके हैं। वो लोग तलवे चाटने लगे हैं क्योंकि उनको अपने बिजनेस बढ़ाना है, अपनी टीआरपी को बढ़ाना है, और इसीलिए वो लोग कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, हम शुक्र मनाते हैं उन कुछ चुनिंदे यूट्यूबर्स के कारण कि वो लोग हमारे पास सही खबर को और अपनी जेन्युइन ओपिनियन के साथ शेयर करते हैं। एंड थैंक यू सो मच उन सारे यूट्यूबर्स को, एंड थैंक यू सो मच गाइस आप सभी को कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है। अगर मेरी बातें सही है, आपको लगता है कि मैं सही बात कह रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप्स पर। एंड हाँ, आप लोग हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपको हमारी बातें और हमारी कंटेंट अच्छी लगती है तो कीजिए, वरना मत कीजिए, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, मिलते हैं।